हेलो दोस्तों, यूपीएससी वाले जिस पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भारतीय इतिहास के अंदर करान का युद्ध इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसकी वो क्या वजह रही होगी जो ये इतना महत्वपूर्ण है, इतिहास भारत के इतिहास के अंदर इतना महत्वपूर्ण है। जो तराइन का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 के अंदर फर्स्ट हुआ और 1192 के अंदर सेकंड हुआ। ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड। और ये तराइन का मैदान कहाँ पर है? ये करनाल हरियाणा के अंदर। हरियाणा में, ठीक है। राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर उस समय मतलब उसमें जो मतलब यहाँ का राजा था पृथ्वीराज चौहान, जो यहाँ का राजा था उस समय उसका राज था। वो सोच रहा था कि भाई मैं पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करना चाहता हूँ। वो राजा पूरे हिंदुस्तान के ऊपर राज करना चाहता। और फिर जो अफगान से वो है मोहम्मद गोरी है, वो चाहता भाई हिंदुस्तान के ऊपर राज करूँ। तो इन दोनों के बीच के अंदर उत्तरायण के अंदर युद्ध हुआ। जो उत्तरायण है वो दिल्ली के पास में है। जो मतलब दिल्ली के ऊपर हुकूमत करेगा वो पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करेगा। तो ये था। तो भाई मोहम्मद गोरी, गोरी और पृथ्वीराज चौहान। चौहान उत्तर तीय, ये के बीच हुआ ये युद्ध। इन दोनों के बीच हुआ। इसके अंदर विजय कौन रहा? इसके अंदर विजय रहा था पृथ्वीराज चौहान। इसके अंदर जीता था और मोहम्मद गोरी हार गया था फर्स्ट युद्ध के अंदर। फर्स्ट में ये हार गया। और जब सेकंड युद्ध हुआ, इसके अंदर द्वितीय युद्ध हुआ जब मतलब इसके अंदर जीता कौन? अब इसके अंदर देखो कहानी चल गई एक मतलब। इस समय पृथ्वीराज चौहान जो था उसको एक लड़के से मोहब्बत हो जाती। उसका नाम क्या था? संयोगिता। इसको इससे मोहब्बत हो जाती है उस संयोगिता से। और ये पुत्री किसकी थी? ये राजा राजा जयचंद की पुत्री थी। इसकी पुत्री थी, राजा जयचंद की पुत्री थी। लेकिन ये तो पुत्री थी, इन दोनों के बीच के अंदर मोहब्बत हो गई और इससे राजा की इससे क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। इससे राजा की दुश्मनी हो गई। और फिर इससे तो पहले से राजा की दुश्मनी थी मतलब ये तो दिल्ली पर राज करना चाहता था। ये दूसरे युद्ध की बात बता रहा हूँ आपको। ये दिल्ली पर राज करना चाहता था। तो ये राजा मिलके इससे मिल जाता है। ये राजा जो राजा जयचंद था वो मोहम्मद गौरी से मिल जाता है और हाथ मिला लेता है और इन दोनों को मिलकर इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। ये दोनों इसके ऊपर आक्रमण करते हैं। उसके बाद में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार जाता है मतलब युद्ध के अंदर होता है जो होता है वो सेकंड बैटल होता है। उसके अंदर ये हार जाता है पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली के ऊपर मोहम्मद गौरी की हुकूमत आ जाती है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है।